हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। उम्मीद है वो क्लास आपने जरूर देख ली होगी और आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 6 का सी हल करने वाले हैं। बारी बारी से क्वेश्चन यहाँ दिखेगा और इसका सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए पूरा क्लास आपको देखना है ताकि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है। दी हुई आकृति में सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। दो त्रिभुज है ABC और PQR। इसमें चित्र बना हुआ है, तो चलिए चित्र बना लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो यहां पर चित्र दो है। एक यहां पर चित्र है PQR यानी कि ट्रायंगल PQR है, ये PQR। और एक ट्रायंगल और है साइड में बना हुआ है यहां पर इस तरह से, तो इसका नाम है ABC। और दो माध्यिकाएं भी हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिका CM है और यहां पर आर्यन है, आर्यन। ठीक है, अब जो बोल रहा है समझ में आएगा अच्छे से। CM और आर्यन त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यानी कि जो CM है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है, और जो आर्यन है वो त्रिभुज PQR में माध्यिका है। चलिए ये मान आपको पहले से ही दिया है। और आगे ये भी कह रहा है त्रिभुज ABC सिमिलर PQR, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, पहले से ही दे रखा है। उसके बाद तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन बना दिया है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, जो मान दिया गया है उसको लिखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है ऐसे लिख लीजिए। दिया है, ठीक है, दिया है यही कि CM और आर्यन माध्यिका है, CM व आर्यन माध्यिका है। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी में नहीं, ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छे से आ जाए। CM और आर्यन क्या है, माध्यिका है। अभी माध्यिका क्या होता है इसको भी बताएंगे। और क्या पता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है यानी कि समरूप। त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, ठीक है, इतना ही आपको दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है तो हम पहला सिद्ध करेंगे। पहला सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज AMC सिमिलर त्रिभुज PNR, ठीक है। और अब देखिए यहां पर इसको हम हल कर रहे हैं। यहां से इसका सॉल्यूशन देखिए अगर हम बात करें दो ट्रायंगल की, वो सिमिलर कब होंगे। इसके लिए मैंने थियरम भी पढ़ाया है आपको कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उसमें कौन कौन सी सिमिलरिटी हो सकती है। A सिमिलरिटी हो सकती है वहाँ पर, या फिर SSS सिमिलरिटी लागू हो सकती है, या फिर SAS सिमिलरिटी लागू हो सकती है। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि ABC और PQR दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन तीनों में से कोई एक सिमिलरिटी जरूर लागू होगा, ठीक। अगर यहां पर AAA यानी कि संगत कोण तीनों बराबर हो जाए तो AAA समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। या फिर अगर दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सिमिलर। या फिर
दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का युग्म आनुपातिक हो और एक अंतरित कोण बराबर हो जाए तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये जो तीनों थ्योरम है, इसके पहली वाली क्लास में बारी बारी से मैंने सिद्ध कराया है, देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं सिद्ध करने के लिए थ्योरम। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां पर तीनों संगत कोण आप बराबर ले सकते हैं, या फिर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं, या फिर दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक अंतरित कोण बराबर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल यहां पर क्या है, सिमिलर। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो चलिए अब समझते हैं। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सिमिलर। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों संगत कोण बराबर होगा। यानी कोण ए, देखिए ऐसे आप देख लीजिए, अगर ए पी के बराबर होगा, कोण पी के बराबर, कामा कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण आर। चलिए वहां सिंबल भी बना दे ताकि समझ में आ जाए। कोण ए पी के बराबर है, यानी कि ये जो कोण है कोण पी के बराबर हो गया। कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ऐसे समझने में आसानी हो जाती है। और कोण सी कोण आर के बराबर है, यानी ये जो कोण है, तो यहां पर तीनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो संगत कोण तो बराबर ही होंगे, साथ ही साथ अगर हमें भुजाओं का अनुपात बराबर लेना पड़े तो वो भी ले सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वह सिमिलर है तो संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर ले सकते हैं। तो चलिए बराबर ले लिया जाए। तो मान के चलिए यहां पर हम भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, तो किस तरह से लेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी, जो बचा है बी सी, और बटे में कौन है, आर क्यू। ये कैसे लिया गया, देखिए इसका एक आइडिया है। जैसे मान लीजिए हमें तीनों संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने 3 लाइन खींचा है तो इसके सामने भुजा ए बी, 3 लाइन खींचा है तो इसके सामने भुजा पी क्यू, यानी कि ए बी बटा पी क्यू का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ 2 लाइन है तो इसके सामने भुजा ए सी, और इसके सामने 2 लाइन है तो यहाँ इसके सामने भुजा पी आर, यानी कि जो भुजा ए सी है और जो भुजा पी आर है वो अनुपात में आ जाएंगे। बाकी जो बचा है, जैसे अब ये सिंगल लाइन है तो इसके सामने भुजा बी सी, और ये सिंगल लाइन है तो इसके सामने भुजा आर क्यू। तो आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, इससे आसानी होती है, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता इसमें। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है हम उस पर चलते हैं। हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज AMC और PNR, AMC और PNR ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज AMC और PNR ये सिमिलर कब होंगे, वहां पर हम पहुंचे कैसे। इसका एक तरीका है कि हमें AC और PR दोनों ट्राइंगल में तो मिल जाएगा। अब अगर AM लाना है तो हमें भुजा AB को पकड़ना होगा, वहां से काम बन जाएगा। देखिए, तो उसको लाने के लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे। यहां पर लिखेंगे चूंकि CM व RN माध्यिका है, अगर CM माध्यिका है तो M AB का मध्य बिंदु होगा। ऐसे ही RN माध्यिका है तो N PQ का मध्य बिंदु होगा। माध्यिका क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर। तो मान के चलिए कि यह K L M, आपको मैं समझा रहा हूं कि माध्यिका क्या होता है। फिलहाल इन सब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर शीर्ष K से माध्यिका खींचना है तो शीर्ष K के सामने वाली भुजा कौन है, LM, और LM का मध्य बिंदु यहां होगा लगभग। तो आप K को यहां से मिला दीजिए,
मान लीजिए पॉइंट डी है। तो यहाँ पर जो लाइन के डी है वो माध्यिका का काम करेगा। डी एल एम का मध्य बिंदु है, इसलिए एल डी और डी एम बराबर होगा लंबाई में। अगर हम सिर से एल से खींचना चाहते हैं तो एल के सामने भुजा के एम है, तो के एम का मध्य बिंदु यही कहीं होगा। अगर हम इसको यहां से मिला दें तो ये माध्यिका एल ई हो जाएगा। अगर हम सिर से यम से माध्यिका खींचना चाहते हैं तो यम के सामने भुजा कौन है, के एल, तो इसका मध्य बिंदु यही कहीं होगा, तो यहां से मिला दीजिए, तो ये माध्यिका एफ एम हो गया। तो यहां पर तीनों माध्यिकाएं यानी कि के डी, एल ई और एफ एम एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। तो यहां पर तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। माध्यिका क्या होता है समझ में आ गया। तो वही चीज यहां पर भी बोला है कि सीएम और आरएन क्या है, माध्यिका है। तो चलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको सवालों को एकदम तोड़ तोड़ करके समझा रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे आपके माइंड में। तो सीएम और आरएन क्या है, माध्यिका। इसलिए हम कह सकते हैं कि यम ए बी का मध्य बिंदु है और एन पी क्यू का मध्य बिंदु है। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए यम ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, वह एन पी क्यू का मध्य बिंदु है, पी क्यू का मध्य बिंदु। देखिए अगर यम ए बी का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ए एम और बी एम लंबाई में बराबर होंगे। इसलिए ए एम बराबर बी एम बराबर, देखिए ए एम और बी एम लंबाई में तो बराबर हैं, लेकिन ये आधा है, आधा यानी 1/2 किसका, ए बी का। ऐसे ही वहां क्या होगा, वह पी एन बराबर क्यू एन बराबर हाफ पी क्यू, यानी पी क्यू का वो आधा है। तो ऐसे लिख सकते हैं यहां पर पी एन बराबर क्यू एन बराबर हाफ पी क्यू, ठीक है। अगर हम चाहें तो 2 का तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। तो 2 इधर आएगा तो 2am हो जाएगा। देखिए हम उसका जुगाड़ कर रहे हैं ताकि वो सिमिलर हो जाए। तो 2bm बराबर ab। ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, 2pn बराबर 2qn बराबर क्या, pq, ठीक है। अब जुगाड़ हम कर चुके हैं, अब हम समरूप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए हमें सिद्ध ये करना था कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR क्या है, सिमिलर। हमें एक बात बताइए, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों सिमिलर है, पहले से ही पता है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया है अगर 2 त्रिभुज सिमिलर हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे, और चाहेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ABC और PQR सिमिलर हैं, तो हम चाहें तो AC बटा PR बराबर AB बटा PQ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए AB बटा PQ बराबर AC बटा PR ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिमिलर है। तो यहाँ पर देखिए अब त्रिभुज, इसको रहने त्रिभुज लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब डायरेक्ट लिखिए, ऐसे लिख लीजिए AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। जो पता है उसी को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दे रहे हैं, दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें AMC में जाना था, लेकिन AB जो है टोटल ट्रायंगल की भुजा है, तो AB को AM के फॉर्म में लिख सकते हैं। AB को AM के फॉर्म में 2am लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 2am बटे PQ। तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, PQ को PN के फॉर्म में लिखना होगा,
पी क्यू को पी एन के फॉर्म में 2pn बराबर ए सी बटा पी आर। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ए सी और पी आर दोनों ट्राइंगल में ही है, तो ये तो कट गया। तो क्या बचा, ए एम बटा पी एन बराबर ए सी बटा पी आर। यहां तक बात समझ में आई। देखिए जो ए एम बटा पी एन है, ए एम बटा पी एन बराबर ए सी बटा पी आर, ये दोनों संगत भुजाओं का युग्म जो बराबर आ रहा है, ये त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर में आ रहा है, और एक एक कोण संगत कोण पहले से ही बराबर है। यहां लिख सकते हैं वह कोण ए बराबर क्या है, कोण पी। इसलिए हम कह सकते हैं यस ए यस समरूपता, यस ए यस समरूपता से, यानी कि साइड एंगल साइड, दो संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक है और एक संगत कोण बराबर है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। यानी कि त्रिभुज ए एम सी, ए एन सी सिमिलर त्रिभुज पी एन आर, पी एन आर। ठीक, तो यही चीज आपको सिद्ध करना था, तो यहां पर आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान है, कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसको हम लाने के लिए हम क्या क्या करें सिद्ध हो जाए। तो हमें अगर ए एम सी और पी एन आर सिद्ध करना है तो ए सी बट्टे पी आर पता है, और अगर ए बी बट्टे पी क्यू लेंगे तो उसको ए एम और पी एन के रूप में तोड़ना होगा। यहाँ पर तोड़ दिया गया, तो दो संगत भुजाओं का युग्म बराबर आ गया और एक कोण पहले से ही बराबर है, तो सिद्ध हो गया एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, कि दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला सिद्ध हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दूसरा वाला है अब उसको सिद्ध करना है। तो इसको मिटा दे सबसे पहले। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला। इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सेकंड नंबर, सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए हमें जो अनुपात लाना है इस चीज को वहां देखिए, सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू। अभी इसके पहले जस्ट जो ट्राइंगल आपने सिमिलर सिद्ध किया था वो कौन सा था ट्राइंगल, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये पहले से ही सिद्ध हो चुका है इसके पहले वाले प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है तो फर्स्ट वाले में सिद्ध हुआ था। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या करना होगा आपको, एक मिनट। तो यहां पर दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, इसलिए भुजाओं का अनुपात आप बराबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए एम सी सिमिलर है त्रिभुज पी एन आर, अभी सिद्ध हुआ था, इसलिए भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले लीजिए सी एम बटे आर एन, इसलिए सी एम बटे आर एन बराबर ए एम बटे पी एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, पहले से ही सिद्ध हो चुका है, इसलिए हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। तो सी एम बटे आर एन तो लाना ही है, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने दीजिए सी एम बटे आर एन। अब ए एम को ए बी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, अभी इसके पहले हमने ये बताया था कि जो बी एम है और ए एम है ये बराबर है हाफ ए बी, याद है आपको, क्यों, क्योंकि एम मध्य बिंदु था, सी एम माध्यिका था, तो एम मध्य बिंदु है, तो ए एम बी एम लंबाई में बराबर थे और वो हाफ ए बी है। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, पी एन बराबर क्यू एन बराबर हाफ बी क्यू, यही आया था, आपको याद तो होगा ही। तो हम ए एम को हाफ ए बी लिख सकते हैं,
और पी एन को हाफ पी क्यू लिख सकते हैं। तो ए एम को क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी, हाफ ए बी बटे पी एन को लिख सकते हैं हाफ पी क्यू, 1/2 से 1/2 खत्म। तो आ गया यहाँ पर सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू, यही लाना था और वो आ चुका है। और लास्ट में क्या लिखते हैं, आप सभी को पता है, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला सिद्ध हो गया। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाले की तरफ। इसको मिटा दे पहले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला। यहाँ पर लिखेंगे थर्ड नंबर। इसमें क्या आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी सिमिलर त्रिभुज, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ऐसे होता है, सी एम बी और क्या लाना है, आर एन क्यू, आर एन क्यू। देखिए अब ये दोनों ट्राइंगल कहाँ पर है, देखिए सी एम बी और त्रिभुज आर एन क्यू, यानी जैसे आपने त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर सिद्ध किया था, सेम वही प्रोसेस से ये वाला भी सिद्ध हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें ज़्यादा आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि कुछ मैटर तो आप इसके पहले वाले में लिख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्राइंगल पहले से सिमिलर है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब देखिए यहाँ पर ए बी तो आ गया, अब इस भुजा का अनुपात बराबर ले लीजिए, उस भुजा का अनुपात नहीं लेना, क्यों, क्योंकि वो दूसरे ट्राइंगल में है। तो अब यहाँ से देखिए बी सी बटे आर क्यू, आर क्यू। अब बी सी और आर क्यू अपनी जगह सही है, बी सी इस ट्राइंगल में है और आर क्यू उस ट्राइंगल में सही है। तो ए बी और पी क्यू को हटाना होगा। ए बी को बी एम के फॉर्म में क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कि बी एम बराबर ए एम बराबर हाफ ए बी। ठीक है, और यहाँ ए बी आया है तो आपने वहाँ देखा होगा इस तरह से मैंने लिखा था 2bm, यानी कि जब तेरे गुणा हो जाता था 2am बराबर ए बी, ऐसा मैंने लिखा था। और वहाँ पर क्या आया था 2pn बराबर 2qn बराबर हाफ पी क्यू। अगर आप बैक में जाकर के देखेंगे तो यही चीज़ वहाँ पर आया हुआ है। तो हमें तो bm के फॉर्म में लिखना होगा ab को, तो ab को bm के फॉर्म में क्या लिखेंगे 2bm बटे पी क्यू, इसको भी तोड़ दीजिए qn के फॉर्म में 2qn बराबर, इसको तो कुछ नहीं करना है, bc बटे यहाँ क्या हो जाएगा rq, तो ये तो गया, बचा क्या bm बटे qn बराबर bc बटा rq। अब देखिए bm बटा qn, bm बटा qn बराबर है bc बटे rq, bc बटे rq। और ये जो दोनों अनुपात है इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज सी एम बी और त्रिभुज क्यू एन आर, क्या बोला गया था आर एन क्यू में, तो यहां पर एक एक कोण और पहले से ही बराबर है, लिखेंगे वह कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर आपको लिखना है तो ऐसे आप हिंट के लिए लिख सकते हैं ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है मतलब अभी ये आ चुका था। अब यहां लिख सकते हैं यस ए यस समरूपता से, समरूपता से, यस ए यस समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर, यानी कि त्रिभुज सी एम बी सिमिलर त्रिभुज आर एन क्यू। तो ये हो गया आपका इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था, तो बारी बारी से मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
एग्ज़ाम के आधार से इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस क्लास को पूरा देखना है और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को रिवाइज भी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है।